कथा उस समय की है जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से और माता पार्वती का जन्म जो है हिमांचल राजा के यहाँ पर हो जाता है। हिमांचल महाराज जो हैं अपनी पुत्री को लेकर के और बड़े ही परेशान थे। नारद जी जाते हैं वहाँ पर। नारद जी ने सारी चिंताओं को दूर किया और उस पुत्री के अर्थात जगदम्बा माता पार्वती के सारे गुण और दोष को सुनाया। यहाँ पर माता पार्वती सबसे पहले नारद जी को अपना गुरु बना लेती हैं और गुरु बनाने के बाद उनकी बात को हृदय में धारण करके और तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। और जब वहाँ पर तपस्या करने में मग्न हो जाती हैं, हजारों हजारों वर्ष तक माता पार्वती ने तप किया। तप होने के बाद जब तप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा कि हे देवी, अब तुम जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारे घर से जो लेने तुम्हें आए तुम तप को छोड़कर के घर चली जाना। अब तुम्हारा जो मनोरथ है वह पूर्ण होने वाला है। यहाँ पर भगवान शंकर की विवाह की पावन कथा है। भगवान शंकर, इनका नाम ही है शंकर। समानता जहाँ हो वहाँ पर शंकर हैं। जहाँ पर समानता हो, थोड़े से आगे जाएं, माता पार्वती बैठी हैं शेर पर और भगवान भोलेनाथ का वाहन है बैल। दोनों की कभी नहीं बन सकती। बैल और शेर एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भगवान की कृपा है, उनका नाम ही शंकर है। सम है, सबके लिए समभाव। उनका वास भी जो है और आपके मरघट में है, जहाँ सब जाके राजा रंक फकीर सब जा कर के एक हो जाते हैं। सबको वही सैया है, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा। ऐसे ही कार्तिकेय जी का वाहन मोर है और इनके गले में डलो सांप, तो सांप और मोर कभी साथ में नहीं रह सकते। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा से ही वहाँ पर भी संभाव है। अब बोले तुम्हें सांप से डर है, मोर के लिए मोर सांप को खा जाता है। अब बोले सांप को मोर से डर है, तो यहाँ पर गणेश जी का वाहन चूहा सांप का प्रिय आहार है। कहने का मतलब है ये सब जो हैं कभी साथ नहीं रह सकते, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा, उनका समभाव, कहने का मतलब है, समझाने का भाव है, उनका समभाव देखिए आप। जहाँ एक दूसरे के जो भक्षण करने वाले हैं वो भी एक साथ प्रेम के साथ रहते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ। यहाँ पर माता पार्वती तप करते करते भविष्यवाणी होती है और भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी, देखो बेटी का जन्म हुआ है तो पिता के लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नारायण भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर नारायण भगवान स्वयं आते हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि अब जाओ और माता पार्वती से विवाह करो। माता पार्वती से, यहाँ भगवान नारायण जो संसार का पालन पोषण करते हैं वह साक्षात आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर नहीं कहा, पिताजी के पास नहीं गए कि कोई व्यवस्था करने को गए हों, व्यवस्था अपने आप बन जाती है। लेकिन आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी मुझ पर कृपा है, यदि आपका मुझ पर नेह है तो जा कर के जाओ विवाह शैलजा, जो निज पर निज मोह है। यदि आपका हम पर प्रेम है, स्नेह है तो जाओ और माता पार्वती के साथ विवाह कीजिए। ऐसी आज्ञा भी दी और विनती भी की और एक सखा की भांति सलाह भी दी। तीनों काम, यहाँ प्रार्थना भी करी, उसके बाद आज्ञा भी दी, जाओ विवाह शैलजा। कौन कहता है? स्वामी ही कहता है सेवक से कि जाओ विवाह करो। और अब विनती सुन मम सुनाऊं शिव, यहाँ विनती भी करी, विनती भी की, प्रार्थना भी की, आज्ञा भी दी, सब भाव यहाँ पर निभाए, जा कर के तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नारायण भगवान जाते हैं अपने धाम के लिए और यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ
सप्तऋषियों को बुलाते हैं। और भविष्यवाणी ने भी यही कहा था, आकाशवाणी ने भी यही कहा था कि मेरी बात को अभी सत्य मत मानो, लेकिन जब सप्तऋषि आए तब इस बात को अवश्य ही सत्य मान करके, प्रमाण सहित सत्य मान करके और वापस घर को चले जाना। इस प्रकार से सप्तऋषि जी आए, सप्तऋषि को बुलाया भगवान भोलेनाथ ने, और जैसे ही सप्तऋषि पधारे तो उसके बाद पार्वती पह जाओ तुम, भगवान भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को आज्ञा दी, पार्वती पह जाओ तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठवहु भवन, दूर करहु संदेह, लखन सिया रामचंद्र की जय हो। सप्तऋषियों को आज्ञा दी कि जाओ, पार्वती के पास जाओ और उनके प्रेम की परीक्षा को लेकर के और उनको संतुष्ट करके और हिमांचल जी के घर पे भेज देना। तो आते हैं सप्तऋषि जी, आते हैं माता पार्वती के पास। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूरत मन तो तपस्या जैसी। अब जो सप्तऋषि आए हैं माता पार्वती के पास, माता पार्वती तपस्या में लीन थी। जाकर के देखा तो ऐसे देखा जैसे साक्षात तपस्या की मूर्ति और पार्वती के अंदर समाहित है। साक्षात तपस्या की मूर्ति को और जाकर के पार्वती के रूप में देखा, देख कर के और कहा कि बोले मुनि सुनो, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहूं कवनो कारण तप भारी। भगवान भोलेनाथ ने भेजा है सप्तऋषियों को और आकर के माता पार्वती से पूछने लगे, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, हे शैल कुमारी करहूं कवन कारण तप भारी। यह जो आप कठिन तपस्या कर रही हो, कठिन तप कर रही हो, यह किस कारण से कर रही हो, क्या भाव है, क्या मांग है, क्या चाहती हो? आकर के सप्तऋषियों ने पूछा। तब के ही अब राधाऊं का तुम चाहू, इसका आपका आराध्य क्या है, आपका कारण क्या है, क्या चाहती हो जिसके कारण से और तुम तपस्या कर रही हो? के ही अब राधाऊं, किसकी आराधना कर रही हो? के ही अब राधाऊं का तुम चाहू, हम सनो सत्य मरम किन कहू, हमारे सामने सत्य मरम कहो। आखिर वास्तविक स्थिति क्या है, आखिर क्या चाहती हो जिसके कारण से तुम तप कर रही हो? जब माता पार्वती से सप्तऋषियों ने ऐसे सवाल किए, माता पार्वती भी कुछ समय के लिए अचंभित हो जाती हैं, क्योंकि सप्तऋषि सामने हैं। सप्तऋषि हैं, कोई साधारण ऋषि को नहीं भेजा, सप्तऋषियों को भेजा उनके पास। और जब देखा सप्तऋषियों को, मन में सकुचा जाती हैं और कहती हैं अब इनको हम क्या समझाएं। शैल की पुत्री हैं, पर्वत की पुत्री हैं, और पत्थर वैसे ही जड़ होता है, मूर्ख होता है, और सामने सप्तऋषि खड़े। फिर भी कहत बचन सुन अति सकुचाई, हस हौ सुन हमार जड़ताई। हे प्रभु, हे मुनियों, हे ऋषियों, मैं अपनी, आप बोल रहे कि मुझे सत्य बताओ, यदि हमने अपनी बात और आपके लिए सत्य बताई तो आप हंसी करोगे, क्या करोगे? हंसी करोगे, इसलिए मैं बताने वाली नहीं है। जब ज़्यादा पूछा तो कहा ममोहट परा सुनहूं शिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। मन हट परा, मेरी हट तो देखो, मेरी जिद तो देखो, क्या चाहता है मेरा मन। मन हट परा,
सुनहूं सिखावा। मेरे मन में ऐसी सीख उत्पन्न हुई है, ऐसी सीख मेरे मन में बैठी है, ऐसी जिद मेरे मन में बैठी है, चाहत बारी पर भींट उठावा। अब बारी मतलब पानी, जल पे भला कौन दीवार उठा सकता है, ऐसा बोले मेरा मन है। सकुचाती हूँ आपके सामने नहीं बता सकती। और कहा आगे, हे सप्तऋषियों, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाही उड़ाना। नारद जी को मैंने अपना गुरु बना लिया है और उन गुरु की वाणी को हृदय में धारण कर लिया है और उस वाणी को हृदय में धारण करके यहाँ तपस्या करने चली आई। बिन पंखन हम चाही उड़ाना, बिना पंख के ही और हम जो है उड़ना चाहते हैं, बारी में जल में दीवार उठाना चाहते हैं। इसलिए आप मेरे चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। देखा हूँ मुनि, हे मुनीश्वरो, देखो मेरी अविवेक, देखो मेरी मंद बुद्धि देखो। देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा से वही भरतारा, चाहिए सदा से वही भरतारा। मेरी बुद्धि तो देखो, मेरी बुद्धि क्या कहती है, जो सदाशिव हैं वह मैं भरतार के रूप में चाहती हूँ, उनको पति रूप में पाना चाहती हूँ। ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी जिद है, ये मेरी हट है। नारद जी के कहे अनुसार और मैं तपस्या करने चली। सुनत बचन बेह से ऋषि। अब जब सप्तऋषियों ने इनकी बात को सुना, हंसी आ जाती है। अब हंसी काहे नहीं आवे, भेजो ये भगवान भोलेनाथ ने, जाओ प्रेम परीक्षा ले। सुनत वचन बेह से ऋषि, गिरि संभव तब दे। तुम्हारी ऐसी बुद्धि होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि तुम गिरि की पुत्री हो, तुम पर्वतराज की पुत्री हो। पर्वत मूर्खता से ही जड़ होता है, वैसे मूर्ख तुम हो, तो तुम्हारे अंदर ऐसी बुद्धि काहे न होवे। सुनत बचन बेह से ऋषि, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुन, कहा हूँ बस्यहु किसुके है लखन सिया रामचंद्र। जय हो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जिद बिल्कुल सही है, आपकी हट मान भी लो एक मिनट के लिए, सही है। आपने नारद जी को गुरु बनाया। एक बात बताओ, सुनत बचन बेह से ऋषि, गिरि संभव तब देह। तुम्हारी देह जो है पर्वतराज की पुत्री हो। नारद कर उपदेश सुन, तुमने नारद जी को अपना गुरु बनाया है। कहाहू बस्यहु क्यों गे है। एक आध ऐसो बता दे हमारे लाने कि नारद जी के वचन सुन के और को घर बस गए होए। एक भी ऐसा उदाहरण बोले हमारे लाने, समझ में नहीं आ रहा हो। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। अब उन्हीं के लाने देख ले, दक्ष प्रजापति के लाने। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, पहले उनसे विवाह करा दिया था। भगवान भोलेनाथ के साथ दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, उनका पहले विवाह करवा दिया। जाकर के देखो क्या हाल है। आकर के घर छोड़ना पड़ा, उनने भी त्याग दिया। वो जाकर के तपस्या करने लगे और जाकर के इनको यहाँ अग्नि में वास होना पड़ा, भस्म होना पड़ा, त्यागना पड़ा शरीर। बोले ऐसे भगवान भोलेनाथ, और तुम जाकर के उनसे विवाह करना चाहती हो। समझाया। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होए तज भवनो भिखारी। जोन जोन ने नारद जी की बातों के लाने मानो है, उनके लाने अवश्य होए तज भवन भिखारी। भवन के लाने छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, और जरूर ही भिखारी बनने पड़े। जोन जोन ने नारद जी की वचन के लाने और अपनों मानो है, नारद जी के वचन को स्वीकार करो है, उनके लाने अपनों घर छोड़ने पड़ो, दरबार छोड़ने पड़ो, और जाके आखिर में भिखारी होने पड़ो। तेही के मन कपटी मनो सज्जन चीना। नारद जी एक नंबर के कपटी हैं और तन सज्जन चीना, उनके शरीर पे सज्जन जैसे चिन्ह बने हुए हैं। बढ़िया हाथ में खड़ग त्रिशूल वो खड़ताल धारण करे हैं और
हमेशा एक ही नाम जपत रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। बोलो उनके मन में सदा ही कपट भरा हुआ है, केवल उनके शरीर पे जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, बढ़िया दुपट्टा डाले हुए, लेकिन उनके मन में कपट भरा हुआ है। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चाहे कीना। सबके लाने वे बिल्कुल अपन जैसे बनाओ चाह रहे कि जैसे हम इधर उधर भटक रहे हैं ऐसे ही सब भटकन लगे। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक शिपू कर पुनि असहाला। एक राजा हुए थे चित्रकेतु और एक राजा हुए थे हिरण्यकश्यप। चित्रकेतु की भी ऐसी हालत करी थी, बेचारे पुत्र मोह में इतने ज़्यादा पड़के। इनके साथ हुआ क्या था, एक अंगिरा ऋषि थे, इनके लाने जो है चित्रकेतु राजा के पास कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लाने हमेशा परेशान रहते। संतान प्राप्ति के लाने जाके अंगिरा ऋषि से प्रार्थना करी। उन्होंने इनके घर पे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने के बाद ऋषि ने कहा कि यह जो है कम समय में ही और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जितने समय रहा इतने पुत्र मोह में डूब जाते हैं चित्रकेतु कि हमेशा पुत्र की रटन लगाए रहे थे। उसके बाद जब समय आया पुत्र जाके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ तो समस्त नर नारी, और ऐसे नहीं, इनकी बड़ी कहानी है। इनके सौतपन के कारण इनकी 2-3 रानियां थीं चित्रकेतु, उनने ही और आपस में जहर दे करके और पुत्र को मरवा दिया था। जब पुत्र का मरण सुना राजा चित्रकेतु बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाते, दुखी हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नारद जी आए, जो अभी बात कही है, चित्रकेतु कर घर उन पाला, कनक कशुप कर पुनि से हाला। यहाँ पर चित्रकेतु के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा, हे चित्रकेतु, हे राजन, आप दुखी क्यों हो? बोले, दुखी का कारण तो सामने है, सामने मृत अवस्था में पुत्र पड़ा है और आप पूछ रहे कि दुखी क्यों हो? जा कर के कहा, यदि आपका इतना ही मोह है, ठीक है, हम इसको जीवित किए देते हैं। तो उन्होंने मंत्र से और चित्रकेतु के पुत्र को जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद जब पुत्र उठा, उसने देखा मेरी वजह से इतने सारे लोग और इतने दुखी, ये तो मेरे शत्रु हुए या मेरी देह के शत्रु हुए। ऐसी शत्रुता हमें नहीं रखनी, और यह देह एक बार मैंने इसका त्यागन कर दिया, पुनः अब हम इसमें प्रवेश नहीं कर पाना चाहते। इस प्रकार से वह चला जाता है। राजा को समझाया, पिताजी को समझाया, बार बार समझाया कि हे पिताश्री, पुत्र मोह में इतना मत फंसिए, इतना मत लगाव रखिए, ऐसा ज्ञान दे करके, उपदेश दे करके, और वह चला जाता है। फिर इधर नारद जी ने भी बार बार समझाया कि इस प्रकार पुत्र मोह में नहीं फंसना चाहिए। तो यह राजा भी समझ गए और अपना सब राजपाट सब कुछ छोड़ करके और जंगल में जाके हरि का भजन करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ये हालत हुई चित्रकेतु राजा की। जो चक्रवर्ती सम्राट था उसने सब कुछ छोड़ करके, किसके कहने पर, नारद जी के कहने पर, सब कुछ छोड़ करके और जा करके जंगलों में भजन करने लगे। तो बोले हे माता पार्वती, हे देवी, आप किनकी बातों में लगी हो, उनकी बातें मान रही हो। जो चक्रवर्ती सम्राट राजा चित्रकेतु, उनकी बातें मान के, उनकी बातें सुन करके और जा करके जंगल में भजन करने लगे। ऐसा ही वो राजा दक्ष के साथ भाव, ऐसा ही तुम्हारे संगे हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बार बार समझाया। हिरण्यकश्यप की कथा आप सबके लाने मालूम है। प्रहलाद नाम रखो भक्त को, कौन ने रखवाओ, नारद जी ने रखवाओ। बोले ऐसे, और नारद जी की बताए अनुसार प्रहलाद ने भक्ति करी, भक्ति पाके और स्वयं नारायण के लाने आने पड़ो। हिरण्यकश्यप को बदभाव, बोले वो भी उनकी बातों में आके मृत्यु के लाने प्राप्त हो गए थे। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, अवश्य हों तज भवन भिखारी। अपनो घर द्वार छोड़ के और सब जाके उनके लाने आखिरी में भिखारी ही होना है। तो तेही के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। उनकी बातों के लाने मान के और तुम भगवान भोलेनाथ के लाने पति के रूप में प्राप्त कर वो चाह, तुम चाहु पति सहज उदासा। बड़ा उदासीन है वो। सप्तऋषि कहते हैं कि बड़ा उदासीन है। कैसे उदासीन है? निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली। निर्गुण है, निर्लज्ज है, कोई चीज की लज्जा नहीं। कुबेश, कोई बेस है ही नहीं उनका। कुबेश है, वस्त्र है ही नहीं है, मुंडों की माला पड़ी है, सर्प गले में पड़े हैं, वस्त्र नाम की कोई चीज नहीं। कुबेश हैं। कपाली, नर कपालों की मुंड माला जो है अपने शरीर पे धारण किए हुए हैं। अकुल अगे है, उनका कुल ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ का कौन सा कुल है? उनका बोले कुल ही नहीं है, अगे है। ना कोई घर है, गे मतलब घर, ना कोई। देखो, निर्गुण है, निलज्ज हैं, कुबेश हैं, नरमुंडों की माला पहने हैं, अकुल, कुलहीन है, अगे है, घर द्वार नहीं है, दिगंबर और हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं। बोले ऐसे ब्यालों की, सर्पों की माला को, सर्पों को गले में डाले हुए ऐसे शिव को तुम पति के रूप में पाना चाहती हो। कवन कहाऊ सुख असबर पाए, भल भूल ही ठग के बोराए। तुम भी वो ठग की बातों में लग के और पागलों की तरह और भगवान भोलेनाथ के लाने शिव रूप में, पति रूप में पावो चाह रही हो। पंच कहें शिव सती विवाही, कछु पंचों ने मिलके और इनको विवाह करवा दो तो शिव जी को सती के साथ आखिर नारी के लाने छोड़ने पर वो त्याग कर दो, तपस्या करने लगे और जाके नारी भी यज्ञ में जाके भस्म हो जाती। तुम ऐसों के संगे सुखी रह पाओ का प्रेम परीक्षा और सप्तऋषि आज ले रहे माता पार्वती की। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डरे हूँ मारन ताही। स्वयं तो जाके तपस्या करने लगे, पुण्य अब डेरी मारी हैं ताही, और झूठा अपवाद वगैरह करके और जा करके उनको भी अपना देह त्यागन करना पड़ा। या अब तुम ये सारी बातें जान करके भी क्या और भोलेनाथ के लिए शिव के रूप में पाना चाहोगी? अब सुख सोवत सोच नहीं, वह तो है अब सुखपूर्वक सोते, उनके लाने कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। भाई विवाह करो तो भग गई। भगवान भोलेनाथ ने विवाह किया था, जाकर की स्त्री ठहरी नहीं उनके पास। ऐसे अब सुख सोवत सोच नहीं, खुद जाकर के अब चैन के साथ सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। भीख मांग भव खाए, भीख मांग मांग करके और अपने उधर का पालन पोषण करते हैं। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाए, लखन सिया रामचंद्र की। ऐसे एकाकी जो केवल अकेला रहना चाहते हैं, सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई, ऐसे के घर का नारी खटाजे है। तो बोले इस हटके लाने छोड़ दो। आजहु मानहु कहा हमारा, बोले उनके चक्कर में मत पड़ो, इतनी पागल भी मत बनो, हम जो सलाह दे रहे हो के लाने मानो। आजहु मानहु
कहा हमारा हम तुम कहा हूँ बरनीक बेचारा। हम तुम्हारे लाने अच्छे सुंदर सुवर बता रहे हैं, एक लाने अपनाओ तुम। अति सुंदर कैसा है वो, ये कैसे है? निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगे है दिगंबर ब्याली। लेकिन हम तुम्हें जो बता रहे हैं, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। हम तुम्हें ऐसे वर के बारे में बता रहे हैं जो अति सुंदर है, सुचि सुगत है, सुख देने वाला है, सुशील है। गावहि वेद जासु जस लीला, और जिनकी लीला को, जिनकी माया को और वेद गायन करते हैं। बोले ऐसा वर हम तुम्हें बता रहे हैं। दूषण रहित, इनमें बहुत सारे दोष हैं भगवान भोलेनाथ में, लेकिन हम जो वर बता रहे हैं, दूषण रहित सकल गुण राशि, उनमें एक ही अवगुण नहीं है, समस्त गुणों की खान है, राशि है, भंडार हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर पे कुंठ निवासी। श्रीपति लक्ष्मी जी के पति और बैकुंठ के निवासी भगवान नारायण, हम उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ जो है, और आप विवाह कर लेना। तो सही है। कहाँ पड़ी हो तुम? असवर तुम ही मिलाओ आनी, सुनत बहस कह बचन भवानी। अभी तक तो चुप थी, जाके इनकी सारी बातें सुनी, अभी तक बिल्कुल शांत थी, कुछ बीच में कहा नहीं। लेकिन अब जो कहा, जब कहा कि हम दूसरा वर देख करके तुम्हारे, तो कहा सत्य कहे गिरि भवन तनु एहा, हट न छूटे छूटे वर देहा। हे ऋषियों, आपने जो पहले बात हमसे कही थी, सुनते वचन बहसे ऋषि, पहले जो आपने कहा था कि क्यों ना पर्वतराज की पुत्री हो, हिमालय की पुत्री हो, पत्थर की पुत्री हो, तो जड़ तो हो ही यहाँ पर माता पार्वती। आपने बिल्कुल सही कहा था, शुरू से बात उठाई, जहाँ से कहना प्रारंभ किया था वहीं से इन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। सत्य कहे गिरि भावो तनु एहा, मेरा शरीर जो है किससे बना है? पर्वत से ही बना है, पत्थरों से बना है। हट न छूट छूटे वर देहा, शरीर भले ही छूट जाए लेकिन हट छूटे वाली नहीं है। कनकहु पुनि पाषाण ते होई, कनक जो है, सोना जो है, पत्थर से ही होता है। जा रे सहज न परिहर सोई, वो के लाने कितना जला हो जाए लेकिन अपने सोना स्वर्णत्व को नहीं खोता है। जितना सोना है उतना रहेगा ही रहेगा, जितनी सारी अशुद्धि वह जा कर के नष्ट हो जाएंगी, लेकिन स्वर्ण को आप कितना आगी में तपाओ जलाओ, कितना तेज तापमान पे जलाओ, लेकिन स्वर्ण मेरी हट तो है। शरीर छूट जाए लेकिन हट छूटने वाली नहीं है। नारद वचन न मैं परिहर हों, बसहूँ भवन उजरे नहीं डर हों। अब जो होने सो हो जाए। नारद जी के वचन, उनको मैंने गुरु के रूप में माना है, गुरु के रूप में स्वीकार किया है। नारद वचन न मैं परिहर हूँ, अब मैं इनके वचन को छोड़ने वाली नहीं हूँ। बसहूँ भवन उजरे नहीं डर हूँ, मुझे कोई डर नहीं। अब चाहे घर बसे और चाहे उजड़े, हमें इसका कोई डर नहीं। गुरु के वचन प्रीत ना जेही, जिनकी गुरु जी के वचनों में, गुरु जी के चरणों में प्रीति नहीं होती है। सपने हूँ सुगम न सुख सीधी होई, सपने में भी वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। कौन? जिनकी गुरु के वचनों में स्नेह नहीं है, प्रीति नहीं है, विश्वास नहीं है। ऐसे लोग जो है, कभी सत्य भी है गुरु के वचन, गुरु पितु माता, इन सब के वचन को बगैर सोचे विचारे मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा, गुरु के वचन प्रीत ना जेही, जिनके लाने गुरु जी के वचनों पर भरोसा नहीं है। सपने हो सुगम न सुख सिद्धि होई, स्वप्न में भी वो के लाने सुख सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकत। महादेव अवगुण भवन, ठीक है मानी आपने अवगुण बताए इतने सारे, हम स्वीकार करते हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, भले ही भगवान भोलेनाथ सारे अवगुणों के घर हैं, और आपके बताए अनुसार, नारद जी के बताए अनुसार, सप्तऋषि के बताए अनुसार नारायण सब गुणों की राशि हैं। तब भी जही कर मन रम जाहि सन, जिसका मन जिसमें रम गया है, तेही सन काम, उसका उसी से काम है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं।
महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। भले ही सारे गुणों के धाम है वो, और भले ही ये सारे अवगुणों के धाम हैं। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। उसको उसी से काम है, जिसका मन जिसमें रम गया है उसको उसी से काम है। बोले भांति भांति प्रकार से समझाया, नहीं मानी। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आओ जी। कहते हैं महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। अजेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माँ पार्वती जैसे सप्तऋषि वर दिखाएं कई प्रकार से जाते हैं और कई प्रकार से पूछते हैं। इसी प्रकार माँ पार्वती के लाने जी बड़े ही दिखा अने अंतिम सगाई जो पक्की होने हैं वो सप्त ऋषियों से होना है, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। तो यहाँ इनकी परीक्षा ली जाती है माँ पार्वती की। उस परीक्षा में अब देखो कहाँ तक पास होती हैं, वो आगे अपनी कथा है। जैसे ही मुनियों ने इनसे भगवान शिव को अवगुण माने हर प्रकार की बात की, वो तो इनको सहन हो गई। बशर्ते जब दूसरे ही घर वाली बात आ गई कि भैया अब दूसरा ही लड़का देखो जाए, तो माँ पार्वती के लाने गुस्सा आ गई, मन में खेद भाव। और जैसे ही खेद हुआ तो माँ पार्वती कहती हैं कि जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। कहती हैं कि जिसका मन जिसमें रम जाए वो उसी में सुखी है और उसी से उसका काम है। और कहती हैं आओ भैया, जो तुम हाऊ, जो तुम मिलता हो पिता मोनीसा। जय सुनता हूँ सिख तुम्हारी धरती सा। कहती है माँ अब मैं जन्म संगुहित हारा, ओ गुण दूतना करहि जारा। जो तुमरे हटो हृदय विशेषी, रही न जाए बिना किए वरेशी। तो को तकानो आलत नाही, बर कन्या आने को जग माही। जन्म कोटि लगी, जन्म कोटि लगी, रगर हमारी। बरहूँ शंभु ना तो रहूँ कुमारी। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं संतत पर महेशु। जय हो। मैं
देखो जब बात ज़्यादा हो गई तो जो परीक्षा लेने आए थे वे क्या कहते हैं, मैं पापारा हूँ कहा हूँ जगदम्बा, तुम कहे जावे ना हूँ, तुम कहे गावे ना हूँ, भयऊ विलम्बा। देख प्रेमा बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बी के भवानी। तुम माया भगवान श्री रामा, तुम माया भगवान श्री रामा, सकल जगत पीतु मात श्री रामा। नाये चराने से मुनि चल रामा, पुनि पुनि हर सत गात श्री रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपनी कथा जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी रहे न जाए विन किए वरेशी, यदि आप लोगों के मन में विशेष ही हट है हमारे प्रति, अरे आप हमारा भला ना चाहते हो तो और बिना बर रक्षा कराए, माने अगर तुम्हें ऐसा है कि जैन की लाने है अच्छा ही लड़का ढूंढना है, तो आप ऐसा कौतकों को आलस्य नहीं आता क्या आप लोगों के लिए? संसार में अनेक बर हैं और अनेक कन्या हैं, बोई ब्याह हमारी ब्याह करो आगे में काहे लगे भैया रो, और को घर भी सजाओ, और को की भी बेटियाँ हैं, बहुत सी संसार में बहुत बेटियाँ और बहुत बर हैं। और आखिरी हमारी सुनली माँ कहती है, पार्वती कहती हैं, जन्म कोटि लग रगर हमारी, और बरहूँ शंभु न तो कुमारी। और अब हमारी आखिरी बात सुन ले आप, मेरी तो करोड़ों जन्मों के लिए यह रगड़ है कि बरूंगी तो शिव जी को, अन्यथा कुंवारी रही होंगी। और मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं शिव जी ही 100 बार आके कहें भाई जिनके संग हमें शादी कराने, भाई अगर वो भी आके मना करें तब भी हम हाँ, मैं पापर हूँ कहूँ जगदम्बा, तुम ग्रह का बनाओ भाऊ विलम्बा। जीवर जान गए कि मतारी तो नाराज हो गई, अपन कछु ज़्यादा ही भूल गए। यानी जब अपने से बड़ों के सामने अपन अगर कोई बात कराते हैं और जब वो आवेश वो वैसी बात आते तो एकदम अपन एक माने थोड़ी सी मर्यादा नहीं रहती और बोल जाते हैं। तो ऐसे ही सप्त ऋषि अपने मन में संकोच करने लगे कि अपन कछु ज़्यादा बोल गए, और मैं पापरऊँ कहूँ जगदम्बा। अब तो सब जने 7 ही जने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे माँ हम तो आपके चरण छूते हैं, आपके चरणों में पड़ता हूँ। हे जगदम्बा तुम अपने माने तुम ग्रह गबनऊ भयऊ विलम्बा, तुम अब घर जाओ, समय मुझको होगा है। और देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिका भवानी। जब इनने देखी कि हाँ वास्तव में साची प्रीत अब है शिव जी से, तो क्या कहते हैं, जय 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 जगदम्बिका भवानी। ऐसी सप्त ऋषि माँ की वंदना करने लगे। और तुम माया भगवान शिव, देखो हमारों विदाओं ने
तुम माया हो, दो त्रिलोकीनाथ है, शिव है, सकल जगत पितुमात। आप तो संसार के माता पिता हो। बताओ आज हमारो को ऐसो अवसर आओ कि हमें तुम्हें जो करने पर हो। और ना ये चरण सर चले मुनि, पुनि पुनि हर्षत गातु। ऐसे माँ से पार्वती से कह के और उनके चरणों में वंदना करके, उनके चरणों में सिर नवाकर पुनि पुनि माने बार बार और बड़े हर्षित, बड़ी प्रसन्नता में चलते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जाए मोननो हिमें बंतो पछाए, कर विनती गिर जहीं ग्रह लाए। अब जी सप्तऋषि यहाँ माँ की तो परीक्षा ले ली, अब कहाँ भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। बहरे सत्य ऋषि सब पह जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भये मगन से वो सुनत छने, हरस सप्त ऋषि गबने गेहा। मन थिर करी तब शंभुस जाना, लगे करन रघु नायक ध्यान। जय हो। तारक असुर भयहुत ही काला, भुज प्रेतापो बल तेज विशाला। तेहि सब लोकपति जीते, भय देवे सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विबध लड़ाई। तब बिरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देख दुआरे। सब
सब सन कहा बुझाए विधि रामा, धनुज निधनो तब होई सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जाय मुनन हेमंत पठाए, कर विनती गिर जहीं ग्रह लाए। ऋषि मुनियों ने जाके हेमंत माने अपने माँ पार्वती के पिताजी से कहा कि आप जाओ और माँ जगदम्बा के लाने ले आओ, कर विनती गिर जहीं ग्रह लाओ। ऐसी नहीं, उनसे विनती करना और अपने घर के लाने ले आओ। बहुर सप्त ऋषि शिव पहीं जाई, और इते होके और जाके भगवान शिव के ते पहुँचे। कथा उमा की सकल सुनाई, बहुत बढ़िया है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। और भाई मगन से बताओ जी को ब्याह पक्को हो जाए है, और ऐसे को कजे के कछू और न सब कछू। तो शिव जी बड़ी प्रसन्न हैं। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गबने गेहा। यहाँ सप्त ऋषियों अपने अपने घर के लाने चले गए। मन थिरी करे तो सम्मु सुझाना, खुशी जो हो ज़्यादा ही हो गई थी, वो खुशी के लाने कम करी, मन के लाने थे स्तर माने स्थिरता की स्तर किया। और लगे करन रघुनायक ध्याना, तो बाप प्रभु तुम्हारी कृपा से सब काम हो जाते हैं। और अब तारक असुर भय उते ही काला। उसी समय के बीच में एक तार को असुर नाम का राक्षस हुआ। भुज प्रताप बल तेज माने विशाला, उसकी भुजाओं में अतुलनीय बल था। ते ही सब लोक लोकपति जीते, उसने सोई तीन ही लोक में डंका ठोक दो अपनी भुजाओं की ताकत से। और भय देव सुख संपत्ति रीते, सबको लूट भी लाओ जीत भी लाओ। और भाई संपत्ति रीते गोसाई जी लिख रहे संपत्ति, संपत्ति माने लूटना। अजर अमर सुजीत न जाई बात जा भी हती, उसके लाने अजर और अमर का वरदान था। हारे सुर करीब बदल लड़ाई, देवताओं ने जैसे बनो छल से कपट से यार सामने यार छुप के सब प्रकार से यहाँ से यत्न किया, परंतु उससे जीत ना सके। तब वे रंच सन जाए पुकारे, अब जब देखी कि काम ते बन बनन्य, अब तो बड़े घरे जाने पर हो। आज भी है कि जब तक समस्या अपने तक रहे थे तो आदमियों के लाने बिल्कुल अपनी ताकत के साथ करते थे, और जब अपने के बाहर हो जाते तब वो कोई भैया अब एक काम करो। हाँ माने आज के जैसे नेता हैं या गांव को कोनो बड़ो मुखिया है या कोई सब ब्रांच लोग हैं, ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं। उसी प्रकार देवता भी अब सोचने लगे कि अब क्या करो जाए, अब अपने बस की बात है नहीं। तब वे रंच सन जाए पुकारे, अब तो ये ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे और देखे विधि सब देव दुखारे। विधि आने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो इनकी शक्लें तो देखो भाई क्या होगा भैया। और जैसे ही ब्रह्मा जी भी बड़े दुखी भय, सब सन कहा बुझाए विधि धनुज निधन तब होई, और शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीत ही रन सोई। अब तो भगवान ब्रह्मा सबको समझा बुझा कर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान महादेव के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा, और वही इसको युद्ध में जीतेगा। और बताओ इनको ब्याह लो नहीं है, ब्याह हो नहीं। और ब्रह्मा जी माने ब्रह्मा जी भाई उन वे तो रचेता ही है भाई। तो मोर कहा सुनी करहु पाई, हुई है ईश्वर करहि में सहाई। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, ईश्वर सहायता करें तो वह सफल हो सकता है। हम एक युक्ति बता रहे जो जल्दी से ब्याह भी हो जाए, और जैसे ब्याह हो जाए तो भगवान शिव से पुत्र पैदा होगा। पुत्र पैदा होगा तो जो अपन हैरान करें हैं इसको समाप्ति हो जाए। तब
सती जो तजी दक्ष मख देहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं सुनो, जो शक्ति वो सती थी जो दक्ष के यज्ञ में जिनने अपने प्राण त्यागे थे, जन्मी जाए हिमांचल गया, वो आज राजा हिमांचल के यहाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। ते ही तप कीन शंभुपति लागी। और सुनो, उनने भगवान शिव के लाने, मनावे के लाने, उनके अपने बनाने के लाने बहुत तपस्या की है। शिव समाधि बैठी सब त्यागी। और शिव जी तो आप जानते ही हैं सब जने कौन कौन का लेने का देने। हाँ, यद्यपि आही असमंजस भारी। देखो अभी चौपाई अपनी आगे हो गई कि भगवान मन के लाने स्थिर करके और लगे करन रघुनायक ध्याना। अब जे को उनसे लगो है वो को काहे की यार चिंता। ऐसा ही ते ही तप कीन शंभुपति लागी, सब समाधि बैठी सब त्यागी। यद्यपि अह असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। अगर अपन और असमंजस है कछु है तो हमारे मन में एक ऐसी युक्ति आई है कि पटबहु काम जाओ शिव पाए। युक्ति एक ही चीज़ से बन सकता है कि शिव जी के तय कामदेव के लाने भेजो। वो भी जब काम उत्पन्न करें तो अपने आप कहने लगे लड़का सियानो होगा और ब्याह के लायक है, हैं? और जैसे ही काम उत्पन्न हो जाए शिव जी अपने आप तैयार हो जाए। करे क्षोभ शंकर मनमाही, जो शंकर जी को छेड़ सके। सबसे बड़ी बात ये है, तब हम जाएं सवही सिर नाई, और फिर हम जे हैं सो मना लें। अगर भी नाराज भी हो जाए थोड़े बहुत तो हम उनके लाने मना ले हैं। और करबऊ ब्याह बरियाई, तब शादी भी जल्दी हो जाए। यह विधि भला ही देव हित होई, मति अति नीक कहीं सब कोई। पूरे देवता भी कहने लगे कि बात सही है। इस यतन से हम सभी देवताओं का हित होगा। अस्तुति सुरन कीन्हे अति हेतु, और प्रगटे विश्ववान जस केतु। अब तो काम चालू हो गया। सब ने कामदेव की बड़ी स्तुति की। इससे वह कामदेव प्रकट हो गया जिसके बाण बड़े ही माने जहरीले ही कहना चाहिए। तो सुर ने कही निज विपत्ति सब, सुनी मन की इन्हें विचार। देवताओं ने सब ने उनसे कामदेव महाराज से हाथ जोड़े सन कही कि महाराज एक हमारी विपत्ति है। कहा बात बड़ी है, अरे छोटी तो है नहीं। हम तुमसे कहें कि भैया तुम्हें तो मन नहीं है मगर हमारा काम बन जाए, तुम जे हो का। हाँ, तो ये तो बात वही आ रही है। सो हाथ जोड़ के देवता कहने लगे भैया एक आप ही के द्वारा काम बनने हैं। तो सुनी मन कीन्हे विचार। बाबा तुलसी लिखते हैं, सुनी मन में विचार किया कि शंभु विरोध न कुशल मोही। देखो शिव जी से अगर हम कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो जा तो गारंटी है कि हम ठीक ठाक तो नहीं कहा ना। और ब्याह से कहूँ असमार। अब परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। और हाँ, फिर हंसते हुए कामदेव बोले कि यह सब तो ठीक ही है, क्योंकि इसमें जिसमें सबका हित हो, और हमारा एक व्यक्ति का हित हो जाए और जिसमें सबका हित हो वो कार्य कर लेना चाहिए। और देखो भाई आगे की कथा। तदपि करहूँ मैं काज तुम्हारा। तदपि आस तू कहे परम धर्म उपकारा। पर हित लागी सजऊं जो देही। ओम संत
सतसंत प्रशंसहिते ही जय सिया राम। अस कही चलाहू सबहि शरनाई, सुमनो धनो से कर सहेत सहाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। चलत मारियस हृदय विचार, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कवे आपनो प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। ओ पही जवाही बारी चिर के तू, छन महु मिटे सकल स्रत से तू। ब्रह्मचारी व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जपे जोगी रागा, समय विवेक कटुक सब भागा। जय सिया जय हो, जय हो, जय हो। भागऊ विवेक सहाय सहेते तो, सुभट संजग मही मोरे। जय सिया सदे ग्रंथ पर्वत कंद राहु माहि, जाहि ते ही आव सरे दुरे। जय कहू कोपी कर धनु सर धरा। सजीव जग अचर रामा, नारी पोरस यस नाम रामा। जय हो ते निज निज मारे ताज तज रामा, भय सकल बत काम सिया रामा।
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की कोगने, दे कहीं चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अब तो कामदेव ने अपनी माया का विस्तार कर दिया। अबला बिलो कहीं पुरुष जग पुरुष, सब अबला ही मयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतकयम। अब तो जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामार एक गंवार लोगों की तो बात ही क्या। और क्योंकि जो सारे जगत को ब्रह्ममय देख कहा करते थे, वही आज अब सब चराचर को स्त्रीमय देखने लगे। संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुषमय और पुरुष सारे जगत को स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा सारे ब्रह्मांड में 2 घड़ी के लिए चला और सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार न वहीं तरुका मन शाखा। इतनी बात हो गई कि इंसानों की तो बात क्या, पेड़े लताएं लताओं से जुड़ने, नदियाँ नदियों से, नदी नाले माने गंगा जमुना सरस्वती, संसार के जितने चराचर जीव हैं सब काममय हो गए। नदी उमग यमुंदु कही धाई, संगम करही तालाब तलाई, को नहीं बच रहो जहाँ असी दशा जड़ने के वर्णी, को कही सकहीं सचेतन करनी। तब जहाँ जड़ों की ऐसी दशा कही गई है, वहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहाँ चेतन जीवों की करनी को कौन कह सकता। देवता दैत्य नर किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल, इन सबको मर्यादा माने इन सबको सर्वदा कामदेव का दास जान करें की दशा का तो मैंने कुछ वर्णन नहीं किया। किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के बस वियोग में माने वियोगी हो गए। और धरी न काहू धीर सबके मन मन से हरे, और जे राखें रघुवीर ते उबरे ते ही कालम हो। देखो 2 घड़ी का तमाशा हुआ। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया, सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया वही उस समय में बचा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।